फिल्म की शुरुआत होती है साल 2048 का समय दिखाते हुए। ये वो समय था जब पृथ्वी पर रहने लायक लगभग कुछ भी नहीं बचा था। जितने भी संसाधन बचे थे उन्हें लेकर देशों के बीच लड़ाई चल रही थी। इसी हालात में हम रिक के परिवार को देखते हैं, जिन्हें एक खूबसूरत हवेली में लाया जाता है। परिवार वहां आकर काफी खुश होता है। रिक, उसकी पत्नी एबी और उनका बेटा, तीनों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि ऐसे ही 13 परिवार और भी लाए गए हैं। इन सब पर शोध और प्रयोग किए जाने थे और इसके लिए वैज्ञानिकों की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर बताते हैं कि अगले 10 सालों में पृथ्वी पूरी तरह खत्म होने वाली है। इंसानों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, टाइटन, जो एक विशाल चंद्रमा है, लेकिन वहां अभी इंसानों का रह पाना नामुमकिन है। वहां मीथेन की बारिश होती है, हवा में नाइट्रोजन भरी रहती है और ठंड जानलेवा है। इसलिए इंसानों के शरीर में बदलाव करना जरूरी था और इसी वजह से इन परिवारों का चयन किया गया था। 5,000 लोगों में से चुने गए कुछ लोग, रिक भी उनमें से एक था। वह कहता है कि वे सब अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। डॉक्टर उसे साथ ले जाते हैं। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में उसके शरीर में काफी बदलाव होंगे, जिससे वो ज्यादा नाइट्रोजन लेने में सक्षम होगा। इसी बीच एक पार्टी में एबी ज्यादा पी लेती है और बीमार पड़ जाती है। रिक उसे संभालते हुए ले जा रहा होता है। तभी ये भी नोटिस करती है कि रिक का बुखार असामान्य रूप से तेज है। कुछ दिनों बाद सब लोगों को एक बड़े पानी के पूल में ले जाया जाता है, यह देखने के लिए कि कौन कितनी देर बिना सांस लिए पानी में रह सकता है। एक एक करके सारे परिवार बाहर निकल आते हैं, लेकिन रिक और एक लड़की लगभग 40 मिनट तक पानी में टिके रहते हैं। के बाद लड़की बाहर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी अंदर रहता है। उसकी धड़कन भी कम होने लगी थी। जब वो बाहर आता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों बाद रिक की सर्जरी होती है, लेकिन उसी रात वो अपने बिस्तर पर नहीं मिलता। एबी उसे रसोई में पाती है। वो अपने शरीर पर बर्फ मल रहा होता है। उसे इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही थी। ये साफ था कि टाइटन की परिस्थितियों के अनुसार उसका शरीर बदलने लगा था। लेकिन आगे सबसे कठिन चुनौती मीथेन और नाइट्रोजन से निपटना थी। सबको मीथेन भरे पानी में तैरने को कहा जाता है और एक खास मास्क पहनाया जाता है जो नाइट्रोजन को कम कर देता है। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। एक दिन रिक को नहाते हुए पता चलता है कि उसके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। एक और लड़का भी यही झेल रहा था। सब समझ जाते हैं कि दवाइयों और प्रयोगों का असर गहरा होता जा रहा। तभी एक लड़की की मौत हो जाती है। सब डर जाते हैं कि उन्हें भी वही दवाइयां दी गई है। उनकी जान भी खतरे में है। रात में सब रिक के घर इकट्ठा होकर बात कर रहे होते हैं कि अचानक उसका एक दोस्त गुस्से में आकर एबी पर हमला कर देता है। उसके दिमाग पर प्रयोगों का असर पड़ चुका था। अगली सुबह डॉक्टर आकर कहती है कि जो लड़की मरी थी वो पहले से ही बीमार थी, लेकिन रिक को यह बात सही नहीं लगती। उसी रात रिक खून उलट देता है। एबी उसका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करती है। उसे पता चलता है कि रिक के शरीर में कई तरह के केमिकल डाले गए हैं, जिनके बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया था। रिक पर अंधेरे में देखने की सर्जरी भी की जाती है, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने लगता है। एबी प्रोफेसर से बार बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। एबी फिर फाइलों वाली जगह जाकर सच पता करती है। वह लड़की बीमारी से नहीं, बल्कि इन्हीं प्रयोगों के कारण मरी थी। उसी समय प्रोफेसर नासा से बात करते दिखाई देता है। वो उन्हें दोषी ठहराता है कि उन्होंने इंसानों पर गलत प्रयोग कराए हैं और अब उनके खिलाफ केस भी कर दिया गया है। अगले दिन वो खुद रिक और एबी के पास आता है। वह कहता है कि ये प्रयोग इसलिए किए गए हैं ताकि इंसानों को टाइटन भेजा जा सके, लेकिन हर एक का डीएनए अलग है, इसलिए असर भी अलग होगा। रिक इन सबको झेल पा रहा है, इसीलिए उस पर बदलाव ज्यादा हो रहे हैं। वे लोग एक नई प्रजाति होमो टाइटन तैयार कर रहे थे। रिक और एबी पूरी तरह डर जाते हैं, लेकिन अब रिक बहुत आगे बढ़ चुका था। जल्दी उन सभी लोगों की मौत हो जाती है जिन पर प्रयोग किया गया था। रिक और उसका एक दोस्त ही बचते हैं। जब एबी लैब में रिक को देखने जाती है तो वे उसे पहचान तो लेता है, तो पर इंसानों की तरह बोल नहीं पाता।
उसकी आवाज बहुत नीची फ्रीक्वेंसी में बदल चुकी थी। रिक को घर भेज दिया जाता है, लेकिन उस रात उसका दोस्त खून से लथपथ आता है और अपनी पत्नी को मार देता है। सेना उसे खत्म कर देती है और रिक को पकड़ने आती है। रिक अपनी ताकत से सबका मुकाबला करता है और भाग निकलता है। एबी भी उसके पीछे जाती है। रिक अब दिमाग पढ़ सकता था। ये उसकी नई क्षमता थी। सेना के हेलीकॉप्टर आने पर एबी के कहने पर वो खुद को सरेंडर कर देता है। लैब में प्रोफेसर एबी से रिक को एक इंजेक्शन देने के लिए कहती है, जिससे वो अपने पुराने जीवन को भूल जाएगा और उसे टाइटन भेजना आसान हो जाएगा। एबी इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वास्तव में वे उसे बेसर इंजेक्शन देती है ताकि रिक अपनी यादें न भूले। रिक वहां से निकलकर सब सैनिकों को मार देता है और घर लौट आता है। वह अपने परिवार से गले लगकर खुश होता है, लेकिन जल्दी सेना और प्रोफेसर फिर आ जाते हैं। वे कहते हैं कि रिक अब इंसान नहीं रहा और धरती पर नहीं रह सकता। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे टाइटन पर जाना ही होगा। एबी भी ये मान लेती है और रिक को जाने देती है। रिक को टाइटन भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद रिक की पुरानी लैब अब एबी और उसकी दोस्त संभाल रही होती हैं। वे इंसानों को टाइटन पर बसाने के नए तरीके खोज रही हैं। एक रात एबी का बेटा आसमान देखकर कहता है, आज आसमान कितना साफ है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं, जहां रिक अकेला खड़ा होता है। कुछ ही देर बाद वह एक झील के ऊपर उड़ने लगता है। अपने नए संसार में खुद को ढाल चुका होता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।